हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे आज की बायोलॉजी स्पेशल क्लास में। और मैं हाजिर हूँ आज आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके, जो बहुत ही जोरदार होने वाला है। हाँ, तो आज का हमारा चैप्टर है भाई पाचन तंत्र, है ना, जिसे हम इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और मैं पहले बता दे रही हूँ, ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा ये चैप्टर होने वाला है, इसलिए एग्जामिनर जरूर से इस चैप्टर से, पाचन तंत्र से सवाल पूछता है। इसलिए पूछता है क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा है, ठीक है, इसलिए उसको ना चाह के भी इसमें से क्वेश्चन पूछना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इस पूरे चैप्टर को आप लोग खूब अच्छे से ध्यान लगा के प्लीज सुनेंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करा करिए ताकि वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है ना, लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी करना तो बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, तो ये देखते हैं पाचन किसे कहते हैं। मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो सबसे पहले आप लोग जितना भी मेरा वीडियो पढ़ा हुआ है आप लोग देख सकते हो कि मैं जब कभी भी पढ़ाती हूँ तो उसमें सबसे पहले क्या बताती हूँ, जो भी हमारा चैप्टर होता है ना, उसका डिफिनीशन बताती हूँ। जैसे क्या है, मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था, यानी उत्सर्जी तंत्र। मैंने उसका भी बताया था कि वेस्ट मटेरियल को आउट ऑफ बॉडी करना, ये हमारा एक्सक्रीजन कहलाता है, यानी हमारा उत्सर्जी तंत्र कहलाता है ना। वह उसमें बहुत सारी चीज मैंने पढ़ाई थी, आंत, त्वचा, किडनी, फेफड़ा, ऐसे बहुत चीजें मैं डिटेल में पढ़ाई हूँ। आप जो वीडियो नहीं देखा है और जाके वीडियो देख सकता है। और सेम प्रोसेस यहाँ पे है पाचन तंत्र, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। पाचन तंत्र को इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो पाचन तंत्र किसे कहते हैं, तो बोलोगे मैम जटिल पदार्थ को जटिल भोजन को सरल पदार्थ में परिवर्तित करना या तोड़ देना ही हमारा पाचन कहलाता है, तंत्र नहीं कहलाएगा। बेटा ध्यान से देखो, ये चीज अक्सर सभी लोग गलती कर देते हैं। यहाँ पे जटिल भोजन को सरल पदार्थ में परिवर्तित करना हमारा क्या पाचन कहलाता है ना। क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। लेकिन क्या यहाँ पे है तथा जिस अंगों द्वारा भोजन को तोड़ा जाता है उसे हम तंत्र कहते हैं। जिस अंगों द्वारा भोजन को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, उसे हम तंत्र कहते हैं। यानी जटिल भोजन को सरल भोजन में जिस अंगों के द्वारा तोड़ा जाता है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। अगर मिक्स करके आप लोग देखेंगे तो ऐसे डिफिनीशन बनेगी कि जटिल भोजन को सरल पदार्थ में जिस अंग के द्वारा तोड़ा जाता है या परिवर्तित किया जाता है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। आया, आगे देखिए, इसमें वायु तंत्र में कौन क्या क्या है क्या क्या चीजें हैं जो हमारे भोजन को क्या करती हैं। बोलोगे मैम हमारे भोजन को तोड़ती हैं कि हमारा जो भोजन है ना आसानी से पच जाए, है ना, जो आसानी से हमारे बॉडी में क्या हो, पच जाए। तो क्या है, लार है, सॉरी दांत हो गया दांत हो गया, लार हो गया, पेट हो गया, है ना, इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत हो गया, ऑसोफेगस हो गया, पैंक्रियाज हो गया। ये सारी जो भी चीजें हैं क्या करती हैं, हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करती हैं। तो मैं इन सभी चीजों के बारे में आपको क्या है पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी। बस आप लोग धैर्य बना के हमारे इस वीडियो से जुड़े रहें। ठीक है, आइए देखते हैं जिस अंगों द्वारा टूटता है कौन सा अंग है। यही सब है, दांत, पेट, टूटिया, बड़ी आंत, लार, पैंक्रियाज वगैरह, यही सब है जिन्हें मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी। इसमें 90% केमिकल और 10% फिजिकल होता है। 19% बेटा इसमें क्या होता है, बोलो मैम, इसमें 19% केमिकली और 10% केमिकली और 10% फिजिकली होता है। अच्छा, इन दोनों के कोई पूछेगा कि क्या है भाई, क्या कहेंगे, तो क्या कहोगी कि मैं 90% केमिकली, इतना ये, नो नो नो, मिक्स करके दोनों को मिला के बोलना तो बोलोगे फिजियोकेमिकल। क्या बोलोगे, फिजियोकेमिकल। तो आओ देखो बेटा, यहाँ पे मैं लिखी हूँ, इन दोनों को मिक्स करके क्या बनता है, फिजियोकेमिकल। क्या बनता है, फिजियोकेमिकल। ठीक है,
अच्छा इसका काम क्या है समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को मैम। केमिकली फिजिकली ही वगैरह तो बोल दी है, दोनों को मिला के फिजियोकेमिकल होता है ये भी मैम बोल दी है लेकिन इसका मतलब क्या होता है बताई तो है नहीं, है ना। नॉर्मली सभी के माइंड में चीज आता है। तो आओ देखते हैं क्या होता है। 90% में हमारा लार आ जाएगा। क्या आ जाएगा 90% में? लार, जैसे टाइलिन सॉरी एंजाइम आ जाएंगी। लार नहीं एंजाइम आ, जो हमारे लार में पाई जाती है ना वही एंजाइम आ जाएंगी। कौन सा बोलोगे मैम? लाइसोजाइम है ना। क्या हो जाएगा? लाइसोजाइम टाइलिन। हाँ क्या हो जाएगा? टाइलिन लाइसोजाइम। एंजाइम नामक एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। मैं इसको भी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी एंजाइम वाले चैप्टर में। इसमें एंजाइम पाए जाते हैं जो हमारे भोजन को क्या करते हैं? पचाने में सहायता प्रदान करते हैं, पचाने में हेल्प करते हैं। कौन? 90% केमिकल में हमारे बॉडी में जो लार होते हैं पचाने में भोजन को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। कौन कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम हुआ, जैसे कि लाइसोजाइम हुआ, ऐसे बहुत सारे एंजाइम होते हैं। अब रही बात 10% जिसे हम फिजिकली कहते हैं। फिजिकली मतलब होता है हाथों द्वारा, है ना। तो मान लीजिए एक रोटी है, सपोज दैट एक रोटी है ना। उस रोटी को आप लोग क्या करोगे? हाँ कैसे खाओ? अगर इतना बड़ा है तो हम ऐसे मोड़ के तो खाएंगे नहीं, नहीं खाएंगे ना। उसको हम क्या करेंगे? छोटे छोटे अपने हाथों से तोड़ के ही मुंह में डाल के खाते हैं ना। हाँ उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के ही हम अपने मुंह में डाल खाते हैं। ये तो है नहीं इतना बड़ा, ऐसे मोड़े खा लिए। अब भाई रोटी की साइज पे डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे खाते हो। तो जो 10% है हमारा, ये इस पे डिपेंड करता है कि कोई रोटी है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के खाते हैं, बिकॉज आसानी से हमारा जो है भोजन पच जाए और हमें खाने में भी सुविधा हो। इतना बड़ा रोटी है, इतना बड़ा, ऐसे मुंह में ठूस लिए, ये मुंह तो हिला ही नहीं पाओगे, पचना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है भोजन को चबा चबा के खाओ। अच्छा बच्चों को देखते हो, छोटे बच्चों को अधिकतर देखा गया है, और जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं ना वो लोग ध्यान से देखेंगे क्या करते हैं, उसको कुछ भी दे दो मुंह में लेके कुछता रहता है, कुछता रहता है, कुछता रहता है ना। मन किया तो घोटेगा, नहीं मन किया तो क्या करता है? हाथे में निकाल देता है, निकाल करता है हम नहीं खाएंगे, करता है ना। तो उसका जब आप लोग देखोगे मुंह से निकालते हैं एकदम छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया होता है, एकदम महीन कर दिया होता है ना। तो क्या करता है? और जब वो चीज छोटा छोटा बिल्कुल चीज जो हमारे पेट में जाएगा तो आसानी से पच जाता है। ठीक है, और वयस्क की अपेक्षा, एडल्ट लोगों की अपेक्षा बच्चों में लार की मात्रा बहुत अत्यधिक होती है। क्यों? कैसे पता करें? देखो क्या करते हैं बच्चा, देखोगे दिन भर थूकता रहता है, थू थू थूकता रहता है ना, दिन भर खाता रहेगा, उसका आराम से पचता भी है। ठीक है देखोगे किसी किसी बच्चे को तो साइड से निकलता रहता है ना, चूता रहता है। सोता है बच्चा फिर भी चूता रहता है। तो यानी क्या है बेटा, उसके बॉडी में जो है ना क्या होता है कि लार की मात्रा अधिक पाई जाती है एडल्ट लोग की अपेक्षा, हर एक बच्चों में। अगला है पॉइंट हमारा तित, जिसे हम क्या कहते हैं? दांत। तित को क्या कहते हैं? दांत। देखो अब पचाने में हमारे दांत का भी बहुत अहम रोल है। दांत में हम पूरा डिटेल तित के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पाचन तंत्र में मैं दांत को अलग से नहीं पढ़ाऊंगी, इसी पाचन तंत्र में दांत का मैं पूरा डिटेल शेड्यूल आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, क्या है बोलो मैम, कैसे पचाने का काम कर रहता है? मैं दांत में मोलर, प्रीमोलर और कैनिन, इंसीजर सारा मैं बता दूंगी। ठीक है, तो क्या होता है जब हम कोई भी चीज खाते हैं ऐसे निगल थोड़ी लेते हैं तुरंत, हाँ निगलते नहीं है ना तुरंत। उसके पहले हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं हाथों से, मुंह में डालते हैं, उसके बाद हमारा जो दांत है क्या करता है? उसको कुतरने का काम करता है। हाँ? छोटा छोटा कुतरता है, फिर उसके बाद क्या होता है हमारे मुंह में जो खाली जगह होती है जिसे हम बकल कैप्टिक या बुआ कहते हैं, इसमें जब कुछ डालते हैं तो दांत उसको छोटा छोटा कुतरता है, उसके बाद उसमें लार मिक्स होती है, फिर हम लोग कहीं अंदर डालते हैं, है ना। ऐसा होता है ना। तो वही है, देखो दांत का स्टडी की क्या कहते हैं, दांत की अध्ययन को क्या कहते हैं मैम? ओडोंटोलॉजी।
दांत के अध्ययन को बेटा क्या कहते हैं बोलोगे मैम? दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, यानी दांत के मतलब जो डॉक्टर होते हैं उन्हें ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी में किया जाता है। मनुष्य के दांत में मनुष्य के दांत दो भागों में विभाजित है। जो हमारे दांत हैं वो दो भागों में विभाजित है। कैसे कैसे? आइए देखते हैं। शिखर, जड़। शिखर को इंग्लिश में क्राउन कहते हैं, जबकि जड़ को इंग्लिश में रूट कहते हैं। ये है ना, कैसे कहते हैं? एक मसूड़े के नीचे होता है वो हमारा जड़ है। मसूड़े के नीचे वाले भाग को हम जड़ कहते हैं, ऊपर वाले भाग को हम शिखर कहते हैं। ठीक है, समझ जाया करो। तिथ में मसूड़े वाले भाग को हम जड़ कहते हैं। मसूड़े के ऊपर जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये दांत, इसे हम शिखर कहते हैं, यानी क्राउन कहते हैं। तो दांत कैल्शियम फास्फेट है ना, दांत हमारा कैल्शियम फास्फेट तथा उसका क्रिस्टलीय रूप कैल्शियम एपिटाइट का बना होता है। देखो, दांत हमारा कैल्शियम फास्फेट तथा उसका क्रिस्टलीय रूप है ना कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। क्या बना होता है मैम? हमारा टीथ बना होता है। ठीक है, दांतों का बाहरी भाग इनामेन कहलाता है। दांतों का, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक दांत है, ये हमारा क्या है बोलो मैम? ये हमारा टीथ है। एक दांत को हम निकाल के दिखा रहे हैं, दांत है। ये दांत को, इस बाहरी भाग को ना बेटा इनामेन कहते हैं, है ना। बाहरी भाग को इनामेन कहते हैं तथा आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं। ठीक है, आंतरिक भाग को डेंटाइन तथा बाहरी भाग को हम इनामेन कहते हैं। किसके? दांत के। मनुष्य में कुल दांत की संख्या 32 होती है तथा इसमें कुछ दांत एक बार तथा कुछ 2 बार भी निकलता है। ये नॉर्मली सभी को पता होगा, है ना, क्योंकि सभी लोग को बचपन में अवस्था तो गुजरे हैं और सभी के घरों में क्या है, छोटे बच्चे हैं, तो लगभग सभी को पता होगा। मनुष्य में कुल दांत 32 होते हैं। एक अडल्ट में टोटल कितना होता है मैम? 32 होता है। कितना होता है? 32 होता है। जिसमें क्या होता है, कुछ दांत एक बार केवल जिंदगी में, पूरे जीवन काल में हमारे टूटते हैं। कुछ दांत क्या होते हैं, पूरे जीवन काल में 2 बार टूटते हैं। जो 2 बार टूटते हैं उन्हें हम डायोफियोडोंट कहते हैं। जो एक बार टूटते हैं उन्हें हम मोनोफियोडोंट कहते हैं। ठीक है, एक बार जो टूटता है उसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं, यानी अस्थायी दांत कहते हैं। जो 2 बार टूटता है उसे हम मिल्क टीथ कहते हैं, क्योंकि उसे दूध का दांत कहते हैं। क्यों? ये जो दांत है ये हमारा किसमें मैम? हमारे किसमें? बच्चों में पाया जाता है। देखोगे कुछ बच्चों का दांत टूटता है फिर जाम जाता है ना, होता है ना, ये सभी बच्चों के साथ होता है। और ये अवस्था जिंदगी भर नहीं, 12 साल तक, टोटली 12 साल पूरा इसका समाप्ति होता है। 12 साल तक क्या होता है, दांत टूट के जम जाता है दोबारा। ठीक है, आप फिलहाल देख लें, मनुष्य में कुल दांत 32 होता है। इसमें से कुछ एक बार टूट जाता है, कुछ 2 बार टूटता है ना, सॉरी 2 बार निकलता है। जो एक बार निकलता है उसे मोनोफियोडोंट कहते हैं। मैं जस्ट अभी बताई हूँ ना ये चीज, जो एक बार निकलता है उसे मोनोफियोडोंट कहते हैं तथा जो 2 बार निकलता है उसे डाइफियोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइफियोडोंट कहते हैं। ये बच्चों में होता है, बच्चों में 20 दांत टूटता है। देखो ये भी पता चल गया। अच्छा, बच्चों में जो दांत टूटता है उसे हम मिल्क टीथ कहते हैं, इतना तो पता है। लेकिन मैम टूटता है बच्चों में ही 2 बार, मतलब जो एक बार जमता है, जब फिर टूटता है फिर निकलता है, तो उसे हम 2 बार हुआ, इसे हम मिल्क टीथ भी कहते हैं। तो मैम टूटता कितना है बेटा? बेटा देखो, जब बच्चों का क्या होता है, किसी बच्चे का टोटल दांत में से जितने भी दांत होते हैं उसमें से 20 दांत टूटता है। 20 दांत टूटता है और फिर 20 दांत जामता भी है। ठीक है, ये एक अपवाद है कि बच्चे दांत को लेके जमीन में गाड़ दो तो उसमें क्या होता है, पौधा निकलता है। बच्चे को दांत को लेके लोग कहते हैं अलमारी में या इधर उधर कहीं भी लोग कहते हैं रख दो, उससे पैसा ज्यादा मिलता है। ये सब अपवाद है, सबको दिमाग से बाहर कर दिया करो, इसे फालतू में सब सुनाते हैं। ये मोनोफियोडोंट। अच्छा देखो, ये केमिस्ट्री में भी आता है, बायोलॉजी में भी है। मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2, बॉटनी में भी आता है।
एक पत्री दुई पत्री, ठीक है। मोनो मतलब एक, सिंगल, डाई मतलब दो। कहीं भी ये चीज आए मोनो डाई, समझ लेना कि एक दो की बात है, ठीक है। मोनो मैं बोली हूँ ना कि एक बार निकलता है, जो जीवन में एक बार आते हैं उन्हें मोनोफ्लोडोंट कहते हैं। क्या? जो जीवन में बोलो मैम एक बार आते हैं उन्हें हम मोनोफ्लोडोंट कहते हैं। तथा जो सॉरी इसे परमानेंट तिथि भी कहते हैं। इसे परमानेंट तिथि भी कहते हैं। किसे मैम? मोनोफ्लोडोंट को हम परमानेंट तिथि कहते हैं, यानी अस्थाई दांत कहते हैं। इसकी संख्या टोटल कितनी मैम? 12 होती है। जो हमारा परमानेंट तिथि है यानी मोनोफ्लोडोंट है, उसकी संख्या टोटल कितनी होती है? बोलोगे मैम जी इसकी टोटल संख्या 12 होती है ना। अगला है डाइफ्लोडोंट, जो जीवन में 2 बार आते हैं। मैं पहले बताई हूँ, यहाँ पे लिखी हुई हूँ, आप लोग देख सकते हो। जो जीवन में 2 बार आते हैं इन्हें हम मिल्क टीथ भी कहते हैं। हम मिल्क टीथ, ये मत समझ लेना कि मिल्क टीथ एडल्ट में पाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मिल्क टीथ बच्चों में पाया जाता है। बच्चों में टोटल 20 दांत टूट के फिर दूसरा जमता है, ठीक है। इसे मिल्क टीथ कहते हैं, क्योंकि जो पहले वाला दांत होता है लोग कहते हैं ये दूध का दांत है। गांव में दिखते आप लोग सुनोगे बड़े बुजुर्ग से कि उसे लोग क्या कहते हैं कि बच्चे का जो पहला दांत आता है ना, लोग कहते हैं ये इसका दूध वाला दांत है। तथा इसकी संख्या 20 होती है। मिल्क टीथ की संख्या 20 होती थी तो टूट की जमता है, मैंने पहले बताया था। अच्छा ये देखिए मैंने यहाँ पे एक शेड्यूल बनाया है। ये 20 दांत क्या हुआ? बच्चों का हुआ। एडल्ट हमारा 32। मान लीजिए नॉर्मली टीथ एडल्ट होने पे 32 होता है, ठीक है। इसमें से 20 टूट जाता है, 20 टूट जाता है, फिर ये 20 जमता है, यानी टोटल कितना हुआ हमारा? 52 हुआ। 52 है ना। बोलोगे मैम टोटल 52 हुआ, यानी हमारे पूरे जीवन काल में हमारे दांत की संख्या 52 होती है, जिसमें क्या होता है? 20 दांत टूट जाते हैं, है ना, फिर जन्म लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 अब हम कल देखेंगे। मैं बता दूंगी पार्ट 2 इससे भी जोरदार होने वाला है, क्योंकि दांत के बारे में पूरा अच्छे से बताएंगे। तो चलो पढ़ लो, क्योंकि बच्चों के बारे में भी समझने को मिलेगा, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को ये हमारा ये जो सेशन है समझ में आया हो, ये चैप्टर अच्छा लगा हो, तो प्लीज कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें, मत भूलें। और जितना हो सके उतना हमसे जुड़े रहने की कोशिश करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।